हेलो दोस्तों जब हम कभी कभी देखते हैं हमारी एज का एक लड़का काफी रिच हो गया, अमीर बन गया, और जब हम उसको देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि वो हमारी उम्र में काफी अमीर बन गया और हम नहीं बन पाए हैं। उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, बाइक सब कुछ है, पर हम नहीं बन पाए हैं। उसने दोस्तों बस इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उसने इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया। उसने 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, तरीके अपना के इन्वेस्टमेंट को समझकर। पर हमें इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है। तो दोस्तों जैसे आपकी उम्र अभी 30 साल है, तो उस 30 साल की उम्र अमीर बन गया, तो आपने पछताना नहीं है। आपने 30 साल की उम्र में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके 30 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो आप 50 की उम्र तक अमीर बन सकते हैं। अपना बंगला हो सकता है, अपनी गाड़ी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है आपके पास। पर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ेगी। पर 30 साल की उम्र में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर 20 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा कम भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते थे, पर आपने अगर 50 साल की उम्र में अच्छा अमीर घर बैठ के 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट लेके चलनी पड़ेगी। तभी दोस्तों आप रिच बन सकते हैं, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों उसके ऐसे तरीके आपने आपने अपनाने पड़ेंगे। जैसे अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर कई एसेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद हम बहुत ही अच्छी कंपनी का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल लेंगे, उसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है, पासपोर्ट का, कैलकुलेशन का और वीजा का ये काम करती है, प्लस बायोमेट्रिक का ये काम करती है। जो दोस्तों इसका बिजनेस 22 देशों में इसका बिजनेस चलता है, और 36 सरकारें इसकी क्लाइंट है जिनके लिए काम करती है कंपनी। और जिसके कार्यालय है दोस्तों 2325 कार्यालय, जो कंपनी का नाम है BLSL इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों और जो इसको इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, वीजा से फार्म से इसको 89% की इनकम जनरेट होती है, और जो तो इंटरनेशनल 86% की इनकम जनरेट होती है, और इंडिया से 14% की इनकम जनरेट होती है दोस्तों। और जो जो हम इसका मार्केट कैप्चर देखें, एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, 7,878 करोड़ का मार्केट कैप्चर है, जो स्टॉक पे 38.8, जो बुक वैल्यू है 19, जो जो डिविडेंड दे रही है 0.27 का डिविडेंड दे रही है, जो आरओसी है 32.2, जो आरओई है दोस्तों 29.2। दोस्तों देखो कंपनी स्मॉल कैप होने के बाद आरओसी आ रही बहुत अच्छी बढ़ रही है कंपनी दोस्तों। और जो फेस वैल्यू है 1, जो हम इसकी सेल एंड ग्रोथ देखें कंपनी की, 5 साल में 14%, 3 साल में 24% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो प्रॉफिट ग्रोथ देखें हम, 5 साल में 16% और 3 साल में 38% से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और जो कंपनी का देखो सीजीआर बहुत जबरदस्त बढ़ा है कंपनी का, 5 साल में 35% और 3 साल में 196% और 1 साल में 129% से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है कंपनी का दोस्तों। और जो कंपनी के पास रिजर्व देखें 762 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, और जो बोरिंग है 7 करोड़ का बोरिंग है कंपनी के पास, मतलब डेड फ्री मानी जाएगी ये कंपनी, ज्यादा बोरिंग नहीं है। और जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें, कंपनी के पास प्रमोटर ने अच्छी होल्डिंग पैटर्न बना रखा है, 74.41 का प्रमोटर की होल्डिंग है, जो एफएल की होल्डिंग 7.57, और जो पब्लिक की होल्डिंग है 17.92, और जो डीएल की होल्डिंग है 0.05 दोस्तों। और जो हम उधर की होल्डिंग देख रहे हैं 0.05 की उधर की होल्डिंग है। जो हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें कंपनी का, दिसंबर का और मार्च का देखें हम, दिसंबर में 438 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2023 मार्च में 449 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, दिसंबर का 46 था और मार्च का 77 रहा दोस्तों। जो दोस्तों हम साल का देखें लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए देख ले दोस्तों, 2022 में 850 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2023 में 1516 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की। और जो वही हम नेट प्रॉफिट देखें 111 था 2022 में, अभी 2023 में 204 हो गया दोस्तों। अच्छा नेट प्रॉफिट बढ़ा और सेल में भी अच्छी ग्रोथ हुई है कंपनी की। और जो वही हम देखें इसका शेयर प्राइस 191 मात्र शेयर प्राइस चला है दोस्तों। और जो 5 साल का रिटर्न दिया इसने 347, जो 1 साल का रिटर्न दिया 125। दोस्तों देखो रिटर्न भी कंपनी ने अच्छा दिया है दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 से 2% की इन्वेस्टमेंट आप लेके चल सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आपको ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, थोड़ा सा इन्वेस्ट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत लेके चलना स्मॉल कैप कंपनी में,
दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया